नमस्कार मित्रों, नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, ये सुबह आज सुबह हमारी ये क्लास होनी थी, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से हम लोग सुबह ये क्लास नहीं दे पाए थे और इसकी वजह से ये क्लास चूंकि बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए हम इसको इस तरीके से नहीं देना चाहते थे और शाम को 5 बजे मैं आपको इस क्लास को देने के लिए पुनः उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का धन्यवाद इस समर्पण भाव के लिए, इस कोऑपरेटिव भाव के लिए धन्यवाद। मित्रों, अभी समय ज्यादा खराब नहीं करते हुए आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, वो देख लीजिए। हमारे YouTube चैनल नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहां भी हमारे आप कक्षा कार्यक्रम का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं, वहां भी आप हमारे कक्षा कार्यक्रम को देख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9667923323 पर भी जाकर के आप हमारे इस कार्यक्रम को, कक्षा कार्यक्रम को, लाइव सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए मैं आपको लेके चलता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। बाबूलाल जी, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। अधिक से अधिक संख्या में जुड़े अनिल कुमार शर्मा जी आपको मैसेज कर रहे हैं और आप जुड़ेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं पुनः आपको बोल रहा हूं, देखिए निशु जादौन, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। श्वेता शर्मा, हाफिज खान, सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों, इस समय केवल आपको ये मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय जो हम आपसे जुड़ रहे हैं, केवल और केवल हमको सिर्फ आप लोगों की ये लाइव क्लास नजर आती है। हम सभी लोग बड़ी जबरदस्त स्तर पर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो काफी लंबे अरसे से इस प्रकार के कार्यक्रमों से जुड़े थे। ये हमने जो कार्यक्रम अभी तुरंत बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वेल एस्टेब्लिश किया है और आप लोगों तक हम बहुत अच्छे तरीके से उन बड़े संस्थानों के जिस तरीके से वो आप तक पहुंचते थे पहले, उसी तरीके से हम भी अब आपके पास में अपनी तकनीकी जो शक्तिशाली जो तकनीकी है उसके मदद से हम आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो मित्रों, सुबह मैंने आपसे चर्चा की थी हमारे इस नक्शे की और ये नक्शा एक बार आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको कभी बाद में देखना हो, राजस्थान के मैप के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे मैं आपको ये जो नक्शा है इसके बारे में आगे भी एक क्लास में अच्छे से आपको दूंगा, एक एक बात मैं आपको इसकी बताऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा जिला कहां पर है। तो देखिए, ये गंगानगर की पोजीशन, बीकानेर, ये सीमावर्ती जिले हैं हमारे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है मित्रों, यहां पर देखिए उसके बाद में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये देखिए ये गदा जैसी आकृति में रखा हुआ है, ये भीलवाड़ा है और भीलवाड़ा के बाद में देखिए ये बिल्कुल यहां आप देख सकते हैं, भीलवाड़ा से आप चलोगे ये कोटा की पोजीशन आ रही है। कोटा के बाद में आप देखिए बिल्कुल इधर को ये यूनिकॉर्न, एक सींग वाले गेंडे की तरह जो दिखाई दे रहा है, ये 12 है और 12 के नीचे ये झालावाड़ है। कल भी मैं 2 दिन से आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं, सुबह भी मैं लगभग दे चुका था, उसके बाद में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी ये खामी आ गई थी, इसलिए हमको क्लास को रोकना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा। ठीक है, ये सवाई माधोपुर, ये करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और ये श्री गंगानगर आप देख सकते हैं। तो देखिए श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, 12, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। देखिए मध्यवर्ती जिले जोधपुर और नागौर आपको देखने को मिल रहे हैं और ये पाली, जिसको मैं अक्सर बोलता हूं जो नापा, ये जो नापा। ठीक है मित्रों, और इधर को आप देख सकते हैं कि अलवर के ठीक नीचे दौसा डिस्ट्रिक्ट और ये जो गदा जो बना रखी हमने, इस गदा को चुराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक तो ये राजसमंद, एक ये देखिए कौन सा, राजसमंद के नीचे आप देखिए ये ऊपर अजमेर और अजमेर के बाद में आप देखिए ये जो है ये टोंक हो गया और टोंक के बाद में ये बूंदी। 4 जिले भीलवाड़ा को
यानी कि हनुमान जी की गदा को चुराने का प्रयास कर रहे हैं। ये 4 जिले हैं मित्रों। अब मैं इनको बार बार इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी मदद से ही राजस्थान का जो नक्शा बनता है उस पर जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनको मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, उनको फॉलो करूंगा। ठीक है, ओके मित्रों, चलते नेक्स्ट। ये देखिए, सुबह हमने ये देखा था कि यहां पर आप देखिए, यस, आपको यहां पर मैं आपको एक नेशनल हाईवे आपने फटाफट बता दिया था। ये नेशनल हाईवे 15 है जो इस तरीके से बाड़मेर और जालौर में होता हुआ गुजरात में आता है। और उसके बाद में आप देखिए ये नेशनल हाईवे 65 है जो चूरू से नागौर में गया, जोधपुर में गया, ये पाली में आ गया। ठीक है, और इधर आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे जो हमारा दूसरा वाला होगा, ये आप देख सकते हैं। तो आप देखिए ये यहां से ये NH 14 सिरोही में गया और सिरोही में NH 65 से टक्कर की इसने इस तरीके से। और ये जो है ये NH 15 आपको सुबह भी बताया मैंने, अभी ये 65 हो गया और ये NH 14 हो गया। ठीक है, ये 15 गुजरात में आ गया। अब तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको रट गए होंगे। ठीक, इधर आप देख सकते हैं कि दूसरा जो NH मैं आपको बनाने जा रहा हूं उसको देखिए आप लोग। देखिए NH 8 की पोजीशन देखो, ये अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और ये आ गया गुजरात। ये NH 8 की पोजीशन है मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये NH 8 को हमने बताया, NH 8 यहां आप देखिए ये जो अजमेर है, अजमेर को आप अक्सर हमेशा इस तरीके की जो चोटी बन रही है ना इस तरीके से, इससे आप आइडेंटिफाई किया करो आप अजमेर को इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल पिरामिड जैसे आकृति में बना हुआ अजमेर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप देख लिया करो। हाँ जी, अजमेर में ये बस स्टैंड है, ये मानिए, और ये जयपुर का बस स्टैंड है। तो यहां पर देखिए अजमेर के बस स्टैंड पर 2 नेशनल हाईवे आते हैं। कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं ये आप देखिए। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ से एक नेशनल हाईवे निकल करके और ये अजमेर बस स्टैंड पर पहुंचता है और NH 8 से सीधा मिलता है। NH 8 से फिर ये आगे चलता है, तो ये सीधा इस तरीके से यहां से इस 65 को क्रॉस करता हुआ और ये 15 में जाके मिलता है मित्रों। ठीक है, ये अब यहां तक अजमेर तक इसको हम बोलते हैं NH कौन सा होगा, ये NH अजमेर तक जो होगा ये NH होगा हमारा। देखिए मैं डार्क थोड़ा सा इसको कलर ले रहा हूं। ठीक है, अब ये जो NH, ये हमारा जो NH है यहां चित्तौड़गढ़ से लेकर के और यहां तक गया, ये 79 है मित्रों। ठीक है, और 79 ये चित्तौड़गढ़ से और अजमेर तक ही है। उसके बाद में ये नेशनल हाईवे आगे जब बढ़ता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 89 में। ठीक है, ये 89 हो जाता है यहां पर, यानी कि 15 से जो जाके मिल रहा है नेशनल हाईवे वो 89 है, 89 नेशनल हाईवे नंबर 89। बिल्कुल ओके। संख्या अभी आप लोगों की थोड़ी कम आ रही है जो सुबह के मुकाबले। ठीक है, बढ़नी चाहिए थी, बल्कि अब तो इस समय तो और अच्छा आपका स्कोर आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। मुझे देखिए बड़ी खुशी हुई, आज एक मुझे जानकारी मिली, कुछ बच्चे अपने संस्थान में आए और मुझसे मिलके गए। मैं शायद ये समझता था कि 100 बच्चे या 125 बच्चे या 200 बच्चे या कल एक दिन 300 बच्चे तक वॉच करते हैं और बहुत कम बच्चे वॉच कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे इस बात की जानकारी मिली कि सर हजारों बच्चे आपकी क्लास को लाइव कर रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे तो 100, 125, 150, 200 ही नजर आते हैं, पता नहीं 1000 कहां हो गए। बोलो सर एक एक गांव में एक एक बच्चे ने एक लैपटॉप ले रखा है, पूरे गांव के जो बच्चे जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो सब उसके सामने बैठ करके आपकी क्लास को सभी लोग लाइव देखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे बच्चे और एक साथ इन लोगों ने कि सर हमने इस तरीके से प्लान भी ले रखा है कि आज आपका होगा, कल पर उसका होगा, उसका, इस तरीके से। बहुत अच्छी बात है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगा और भी अच्छे से कोशिश करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को इस बात के लिए कि आप इतना मान सम्मान दे रहे हैं हमारी क्लासों को। तो बच्चों देखिए ये 79, ये 89 हुआ, ये 65 हुआ, ये इधर को देखिए 8 आ रहा है। अब मैं आपको NH लेके चलता हूं, हमारा नेशनल हाईवे होगा
नेशनल हाईवे लेके चल रहा हूं मैं यहां पर 11 को। देखिए 11 नेशनल हाईवे, आगरा से भरतपुर, भरतपुर से दौसा, दौसा से जयपुर और सिंधी कैंप पर आकर के NH 8 से मिल जाता है, मान लीजिए इस तरीके से। और यहां से यही NH 11 सीकर में चला गया। ये देखिए सीकर प्याले जैसे आकृति में, फिर ये चूरू में चला गया और चूरू में NH 65 को काटता हुआ ये यहां से मित्रों इस तरीके से यहां जाकर के जहां NH 89 मिला वहीं पर NH 11 भी जाके मिला। ठीक है, तो ये NH 11 की पोजीशन पहले थी, आज ये NH 11 नहीं है। आज मैं आपको प्रश्नोत्तरी भी कराने वाला हूं कि इन नेशनल हाईवेज में से कौन से सवाल आपसे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनमें से कितने सवालों का आप जवाब दे सकते हैं मित्रों, ये भी मैं आपको लेके आया हूं। आज ये कार्यक्रम भी हम रखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जैसे मैं आपको नवीनतम आंकड़ों के साथ में इनको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो सिंधी कैंप है यहां से एक नेशनल हाईवे चलता है। ये नेशनल हाईवे यहां से चला, जयपुर से टोंक में आया, टोंक से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से सीधा झालावाड़ और इधर ये देखिए मध्य प्रदेश की तरफ चला गया। ये NH 12 होगा। ठीक है, अब NH 76 की बात करेंगे। ये देखिए ये 12 में प्रवेश किया, इसको थोड़ा दूसरा मैं यहां पर कलर ले रहा हूं। ठीक है, ये देखिए यहां पर अभी मैं देखिए NH 76 12 कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ में इस तरीके से आकर के ये सीधा चित्तौड़गढ़ से देखिए यहां उदयपुर, उदयपुर से ये NH 8 को क्रॉस करता है और ये सीधा NH 14 में जाके जुड़ जाता है। तो ये NH कौन सा हो गया? 76। ये हमारे नेशनल हाईवेज की पोजीशन थी मित्रों। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा नेशनल हाईवे कहां से गुजर रहा है, किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है, ये सब कुछ आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। ठीक है, संख्या मित्रों आपकी 84 है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं अच्छे से इसको वॉच कीजिए। सभी को गुड इवनिंग। ओके मित्रों, ठीक है। अब मैं आपको देखिए यहां पर ये हमारा पुराना था सिस्टम, अब मैं आपको नए नेशनल हाईवेज, नए नेशनल हाईवे पहले एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। नेशनल हाईवेज या हाईवे ये मार्च 2000 यानी कि 31 मार्च 2019 तक के आंकड़े हैं। 31 मार्च 2019, 20 मत कर देना, 20 में लॉकडाउन हो गया था। 2019 तक के ये मैं आंकड़े आपको बताऊंगा। अब देखिए इसमें जब नए नेशनल हाईवे जब इनका नामकरण किया गया तो इस पर विचार किया गया कि नए नेशनल हाईवे, अब आप अपने मित्रों को बोल दीजिए जिन लोगों ने इस क्लास को पहले ले लिया, यहां तक ले रखा है और अब जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उनको बोलिए कि यहां से आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो नेशनल हाईवे जब नए इनका जब इनको चिन्हित किया गया कि क्या नाम दिया जाए, कैसे इनको अंक दिए जाए, तो मित्रों ये ध्यान रखा गया कि जो नेशनल हाईवे उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है उसको तो सम संख्या से आपको नवाजना पड़ेगा, यानी इसको सम संख्या देनी होगी। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगा, सॉरी पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगा, ध्यान रखिए, जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगा उसे आपको विषम संख्या देनी होगी। तो अब आप देखना जितने भी, देखो अब यहां पर यहीं पर देखना आप NH 76 क्या ये पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है या पूर्व से या उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है? मुझे लगता है कि आपका जवाब आ रहा होगा कि ये जा रहा है पूरब से पश्चिम की तरफ। तो निश्चित रूप से इसको विषम अंक मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब विषम अंक क्या मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। 76 को विषम अंक दिया गया, कौन सा दिया गया? 27। ठीक है मित्रों, तो 76 को जो विषम अंक दिया गया वो कौन सा दिया गया? 27। अब वर्तमान में हम 76 जो पुराने नेशनल हाईवे है उसको 27 के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस बात का कि इसको हम अब किस नाम से जानेंगे? 27 के नाम से पहचानेंगे। ठीक है मित्रों, निशु
जादौन गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग का जो है सिस्टम जो है बंद कीजिए, अब जवाब देते चलिए अब आप फटाफट, ठीक है। आप जवाब दीजिए। 26 यानी 76 है, उसको 27 विषम अंक दिया गया। पूरब से पश्चिम की तरफ ये जा रहा है, ये देख लीजिए, ये पूर्व दिशा से पश्चिम की तरफ जा रहा है, इसलिए 76 जो है वो किस नाम से जाना गया? अब वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? 27 के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है पंकज जी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे नेशनल हाईवे नंबर 15 पर प्रकाश डालता हूं। देखिए, ये पहले कौन से जिलों से गुजरता था? ये गंगानगर, ठीक है, ये बीकानेर आ गया, बीकानेर से ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया, ये जोधपुर की तरफ जाएगा, ठीक है मित्रों। ये यहां पर हमको, ठीक है, तो बीकानेर से ये जोधपुर में आ गया, जोधपुर से ये जैसलमेर में आ गया, फिर ये बाड़मेर में आ गया, फिर ये जालौर में, फिर उसके बाद गुजरात में आ गया ये, ठीक। अब आप इसको देखिए, यहां से ये 15 नंबर को देखिए, मैं इसको दोबारा ब्लैक उससे आपको दिखा रहा हूं। ये बीकानेर तक आता है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ये यहां तक उत्तर से दक्षिण आया मित्रों, आया। तो इसको कौन सा अंक मिलेगा? सम या विषम? ये मुझे आप जवाब दीजिए, ये सम इसको अंक मिलेगा या विषम अंक मिलेगा? ये मुझे आप बताइए। ये बिल्कुल सम अंक मिलेगा इसको, ठीक है, इसको सम मिलेगा। और सम यहां से यहां तक कितना दिया? 62, ठीक है, 62, 62 नंबर दिया। 15 को यहां देखिए, अब हमारे यहां गंगानगर से, गंगानगर और बीकानेर में इसको 62 नाम देते हैं। और ये 62 इस तरीके से डायरेक्ट पूरा 62 नहीं रखा, क्योंकि अगर अब इसको 62 कैसे देते? क्यों? अब ये यहां से आगे जब चल रहा है, ये यहां से आगे देखिए, इधर को जब ये चल रहा है, ये यानी कि बीकानेर से जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर, तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ हो गया, तो इसको 62 सम अंक है, तो ये तो हम नहीं दे सकते, इसलिए इसको 11 नंबर दिया यहां पर मित्रों। ये 11 नंबर है, ठीक है। और 11 के बाद में फिर ये यहां तक जैसलमेर तक ये इस तरीके से है, फिर उत्तर से दक्षिण हो गया, ये तो उत्तर से दक्षिण हो गया मित्रों। तो ये यहां से उत्तर से दक्षिण में फिर इसको कोई विषम अंक देंगे, तो विषम अंक देने के लिए यहां पर चुना हमने 68 को। अब आप देखिए, हमारा जो 15 नंबर नेशनल हाईवे था, उसके 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन से हो गए? देखिए, एक तो 62 हो गया, एक 11 हो गया, और एक 68 हो गया, 68। अभी मैं इसको आपको एक बार में थोड़ा कम दिमाग में बैठेगा ये, क्योंकि इसको 1-2 बार मैं आपको रिपीट कराऊंगा, फिर आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा ये। अभी तो मैं सिर्फ इनको तोड़ूंगा नेशनल हाईवेज को। हमने 15 NH 15 को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? 62 एंड 11 एंड 68। कैसे बांटा? ये देखिए, यहां से और यहां तक ये हमारा जो है 62 हुआ, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है। फिर यहां से यहां तक आए, ये पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है, इसको 11 अंक दिया। फिर ये देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है, तो ये फिर इसको हमको सम नंबर देना पड़ेगा। और हमने क्या नंबर दिया? 68, 68 नंबर दिया। तो 15 नेशनल हाईवे नंबर NH 15, इस पर मैं बार बार जबरदस्त फोकस कर रहा हूं आपको। इसलिए फोकस कर रहा हूं मैं, क्योंकि नेशनल हाईवे 15 पर लगातार सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं मित्रों, सबसे ज्यादा। रीट में 2 बार सवाल पूछे गए, तो भी NH 15 पर पूछे गए, राजस्थान पुलिस में भी पूछे गए 2-3 बार, और भी कई अभी लेटेस्ट जो परीक्षा हुई है, कभी पूछता है राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। अब नहीं बोलेंगे आप इसको 15 को सबसे लंबा, ठीक है। अब तो ये 3 भागों में टूट चुका है, लेकिन फिर भी आप देखिए, अभी 62 कैसे आएगा, किस किस तरीके से घूम का आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी एक एक NH हमने 15 का विश्लेषण किया। एक NH हमने यहां बनाना भूल गए थे, 3 नंबर जो धौलपुर से गुजरता है। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। नेशनल हाईवे जो है हमारा, वो लेंगे 8 का, क्योंकि ये सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे। हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि 8 को किस तरीके से तोड़ा है और कहां से कहां तक तोड़ा है। देखिए मित्रों, ओके, यस, देखिए 8 को आप यहां से देखिए, जब ये यहां से चलता है, दूसरा कलर लेता हूं मैं यहां पर, 8 को, ओके,
यस, जब हम इस 8 को यहां से देखते हैं तो ये इस तरीके से जयपुर नहीं बल्कि अजमेर तक जो आता है, ये ध्यान रखा, ये अजमेर है, ये डिस्ट्रिक्ट अजमेर है, यानी कि आप अलवर से लेकर के बाहर तो हम बात ही नहीं करेंगे इसकी, लेकिन फिलहाल आप देखिए, हालांकि आगे की पोजीशन हमको याद नहीं रखनी है। अलवर से जैसे ही एंटर होता है अजमेर तक जाता है, अजमेर तक ये जब जाता है, सुन लीजिए, तो इसका नाम जो हो जाता है वो 48 हो जाता है। 48 को 48 में कन्वर्ट कर दिया, और ये 48, ये जो 79 है इधर को उतार दिया, और NH 76 जो आ रहा था जिसको 27 कर दिया है, इस 27 में जुड़ जाता है, तो 79 का नाम कैंसिल हो गया और इसको भी हमने रख दिया 48। यानी कि अब आप देखिए, और 48 के बाद में फिर ये देखिए यहां पर ये 48 आ रहा है मित्रों, ये देखिए ये 48 आ गया 79 की जगह पर। अब यहां से ये वाला जो नेशनल हाईवे, ये चूंकि पूर्व से पश्चिम की ओर हो गया, और पूरब से पश्चिम की ओर हो गया, तो 78 एक सम नंबर है, इसलिए ये सम नंबर हम इसको नहीं दे पाए, और वापस यहां से जो NH 8 आ रहा था, ये यहां से और यहां तक, इसको वापस पुनः 48 नाम दिया है। यानी कि है, अब ये जो 48 नाम मिला है वो दो नेशनल हाईवे से मिला है, एक तो NH 8 से, एक तो NH 8 यहां से और ये अजमेर तक, और आप ये देख सकते हैं कि ये उदयपुर से और जो गुजरात तक गया है डूंगरपुर से होता हुआ, यहां भी हमने 48 नाम नहीं दिया। यहां 48 हमने नाम इसको क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है, और पूरब से पश्चिम की ओर हम सम नंबर इसको नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहां विषम नंबर 27 ही चला आ रहा है। ये 27 ही रहेगा मित्रों, ये 27 यहां तक रहेगा। आप चिंता नहीं करें, अभी आप रुके रहना, भाग मत जाना, बिल्कुल क्लास को नहीं छोड़ना है आप लोगों को, क्योंकि इसकी पुनः मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जब आपके दिमाग में 2 बार और प्रैक्टिस कराऊंगा, फटाफट भी कराऊंगा, फिर आप अपना आप बोलने लग जाओगे, क्योंकि अभी आप शुरू में इसको मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए वापस मैं आपको बता रहा हूं, देखिए वापस आइए, आप कलर में चेंज कर रहा हूं यहां पर, और कलर में यहां पर आपको ब्लैक कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब ब्लैक कलर पे देखिए, अब आप देखिए 48 की पोजीशन वर्तमान में 48, ये चला अलवर, जयपुर और अजमेर तक पहुंचा, अजमेर से भीलवाड़ा आया, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ चला गया, फिर यहां रुक जाता है, बीच में गैप हो जाता है, फिर उदयपुर से और ये यहां तक आता है। ये NH 48 की वर्तमान पोजीशन है। तो देखिए 8 जो है, अभी मैंने 8 के बारे में बताऊंगा, NH 8 कितने भागों में बटा। अभी तो मैंने NH 8 को केवल एक टुकड़ा बताया आपको 48, लेकिन अभी आप देखिए यहां तक 48 है, इसके बाद अभी ये देखिए ये वाला कलर शेष है, ये कलर अभी आपको बताऊंगा, इस कलर का नाम क्या होगा। ये कलर यहां से नहीं चलता है, ये कलर कहां से चल के आ रहा है, और ये NH 58 होगा। NH 58 की पोजीशन देखिए, ये NH 58 की पोजीशन आप यहां से देखिए, ये 58 58 यहां तक, वही NH 8 वाला पार्ट है, ये 58 हो गया। यानी कि आप देखिए NH 8 को 2 भागों में तोड़ दिया, 48 अजमेर तक, ठीक है, और उदयपुर से आगे 48, बीच में ये टुकड़ा है, इसका नाम हो गया 58। तो आप देखिए NH 8 के 2 टुकड़े हुए, 48 और 58, लेकिन 58 की पोजीशन वर्तमान में देखिए, ये 58 देखिए, यहां जो ये 89 जा रहा था ना, तो देखिए ये NH 89, इसमें से 89 का कुछ हिस्सा लिया, ठीक है, और 89 में से फिर ये जो 65 की तरफ जो जा रहा है, ये वाला हिस्सा जो जा रहा है, ये वाला, ये भी 58 है। तो अब 58 की पोजीशन देखिए, ये कलर आपको अलग से नजर आ रहा होगा, ये अब देखिए ये वाला हिस्सा 65 का लिया हमने, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने 89 का लिया, और ये वाला हिस्सा हमने 8 का लिया, ठीक है। तो अब 58 की पोजीशन ये आ रही है, ठीक है, आगे बताऊंगा, फिलहाल आपको 58 की कंडीशन समझ में आ गई होगी। लेकिन NH 8 का हमने यहां पर पोस्टमार्टम किया, NH 8 को 2 भागों में तोड़ दिया मित्रों, कौन कौन से, 48 और 58। NH 79 को मैंने यहां पर दिखा दिया, 79 को हमने NH 48 में तोड़ दिया। ये देखिए ये NH 79 ये 48 में तब्दील हो गया, 48 यहां से आ रहा है, यहां से चलता चलता ये देखिए यहां तक आ गया, और उसके बाद में यहां से इस तरीके से ही आ गया, ठीक है। NH
अब देखिए मेरी उंगली जा रही है कौन से एनएच पर, नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे जा रहा है, ये 48 जा रहा है। ये देखिए ये 48 मिटाता चला जा रहा हूं मैं 48 को। ये देखिए 48 की पोजीशन आप देखिए ये मिटती चली जा रही है। वापस मैं यहां पर दिखाऊंगा 48 की, जहां से मैंने नेशनल हाईवे को मिटा दिया वो 48 है मित्रों, ठीक है। ये 79 हिस्सा था पहले कभी यहां पर, और यहां पर देखिए यहां भी मैंने आपको बिल्कुल ये मिटा दिया है। ये जो मिटा दिया है ये 48 की पोजीशन है, ठीक है। अब वापस एक बार फिर मैं लेके आ रहा हूं इसको यहां से। आप देखिए ये कौन सा नेशनल हाईवे होगा, ये 48 होगा। कहां तक होगा, अजमेर तक, अजमेर से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ मिला, और फिर देखिए ये उदयपुर से यहां से डूंगरपुर से होता हुआ इधर आ गया। ये 48 की पोजीशन हो गई, ठीक है मित्रों। तो यहां पर ये 48 की पोजीशन हो गई, ये मैं आपको बता रहा था यहां पर। अब देखिए हम चलते हैं NH 79, 79 भी कितने में चेंज हो गया, NH 79, 79 जो है आप देखिए ये 79 है, और ये 79 चेंज हो गया किसमें, 48 में, ठीक है। अच्छा ये अब मैंने आपको बताया कि ये यहां से यहां तक 79 था और उसके बाद में 89, तो 89 को कितने भागों में तोड़ा हमने, यहां तो 58 में तोड़ेंगे, और ऊपर से जो आ रहा है वो 62 में। 62 देखिए अभी ब्लैक में जो दिखा रहा हूं ये 62 हो गया, यहां तक ये 62 हो गया। 62 देखिए NH 15 यहां 62 ये हो गया 62। अभी आप बिल्कुल हिलना नहीं है आपको, मुझे पता है, मुझे जानकारी है कि अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे जुड़े रहिए। दोबारा एक बार फिर प्रैक्टिस कराऊंगा जब आपके दिमाग में बिल्कुल ये सेटल्ड हो जाएगा। अभी मैं आपको रफली प्रैक्टिस करा रहा हूं कि देखिए 62 सीधा नहीं जा करके 62 89 को 62 बोला, और ये देखिए 62 जो 65 वाला NH है ये आ रहा है यहां पर, ये इसमें मुड़ जाता है, और इस आने के बाद में पार जो 14 भी था ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये 62 हो जाता है। अब देखिए हमने 62 जो नेशनल हाईवे यानी कि जो 62 जो बनाया ये नया नंबर है, ये किस किस में से बदला, 89 को देखिए नेशनल हाईवे 89 जो पुराना नंबर है, ये नया नंबर क्या क्या हो गया इसका, एक तो इसका यहां से ब्लैक जो दिखाया है ये तो हो गया 62, नया नंबर 62, ठीक है। और ये जो इधर को होगा ये 58 होगा मित्रों, 58। तो ये 89 नंबर यहां से यहां तक दो नंबरों में चेंज हुआ, 62 एंड 58, यानी कि 58 एंड 62, ठीक है। ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। 58 और 62 में ये चेंज हो गया 89, ठीक है। अब हम चलते हैं, और वो 76 तो क्लियर ही था, 76 में आपको कहीं कोई तकलीफ हो ही नहीं रही। 76 में आपको यहां पर 27 कन्वर्ट हो गया। 3 नंबर का नेशनल हाईवे है उधर को, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। 3 नंबर विल बी चेंज इनटू 44, ये कॉरिडोर है हमारा, ये 44 में चेंज हो गया, ठीक है। और 76 भी अब 27 में, यानी कि आप देख सकते हैं कि 27 एंड 44 ये राजस्थान में दो कॉरिडोर हैं। 27 अभी RS में ही पूछा गया था कि राजस्थान का पूरब से पश्चिम की ओर जो कॉरिडोर है वो निम्न में से कौन सा नेशनल हाईवे है, तो उनमें नंबर दे दिया था कि उसमें दे दिया था 44 है, 27 है, ये 12 जो है इसका नाम चेंज हो गया, ये इसका भी नाम अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये जो है कौन सा नंबर हो जाता है ये अभी बताऊंगा आपको, ठीक। अभी देखिए फिलहाल मैं आपको यहां पर ये इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। मैंने आपको बताया 15 नंबर नेशनल हाईवे आया, उसको कितने भागों में तोड़ दिया, 3 भागों में, 62, ये देखिए यहां से यहां तक 62, और यहां से लेकर के यहां तक ये 11, और फिर जो शेष भाग है उसको हमने बना दिया कितना, 68, ठीक है। ये 68 68 हो गया मित्रों। अच्छा उसके बाद में 8 की बात करूंगा, 8 दो भागों में टूट गया, 48 और 58। 48 कहां से कहां तक, अलवर से लेकर के अजमेर तक, और 58 कहां से कहां तक, 58 को देखिए आप, ये अजमेर से लेकर के उदयपुर तक, ये अजमेर से उदयपुर तक का जो पार्ट है ये यहां से यहां तक, ये 58 हो गया मित्रों, ठीक है। ये यहां तक 58 हो जाता है। इसके बाद में 8 हो गया क्लियर। 79 वाला जो भाग है ये देखिए ये 48 है, ये 48 है, ये मैंने लिख दिया। 89 को दो भागों में तोड़ा, ये पहले 89 यहां से यहां तक था, ठीक है। इसको हमने 62 और 58 में तोड़ा, 58 और 62। फिर 76 ये वाला है, इसको 27 में, 3 को 44 में हमने तोड़ा, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं।
देखिए सुनो, अब मैं आपको 11 पे लेके चलता हूं। 11 की पोजीशन क्या है? 11 को देखिए यहां से, यस ये देखिए, ये पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, और ये थोड़ा सा ऊपर को चला जाएगा, ये यहां पर पूरब से ये पश्चिम की तरफ हो रहा है, पूरब से पश्चिम की, ये देख सकते हैं आप, ये पूर्व है, ठीक है, और ये कौन सा है? पश्चिम, पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हैं ये यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका नंबर हो गया 21, इसका नाम हो गया 21, ये 21 में कन्वर्ट हो गया, ओके। और ये जयपुर से जब ये फतेहपुर तक जाता है, इधर देखिए, ये थोड़ा सा इधर को आना था, कोई बात नहीं, तो ये शेष आगे का जो पार्ट है, ये यहां से यहां तक, ये उत्तर से दक्षिण है, थोड़ी सी दिशा ये इस तरीके से है, ये तो उत्तर से दक्षिण है, तो यहां पर ये 52 हो जाता है मित्रों, 52। तो देखिए यहां पर NH 11 एक तो 21 में टूटा और एक 52 में टूटा, और आप देखिए ये जो 11 नंबर है यहां से यहां तक था, अभी थोड़ी देर पहले बताया 11 नंबर था, तो ये यहां से ये भी 11 था, यहां तक 11 है, ये पूरा ही 11 था यहां तक पहले तो। अब देखिए ये यहां से यहां तक 11 हो गया, ये यहां तक, और थोड़ा सा इधर को निकल गया झुंझुनू की तरफ, ये 11 हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको फिर वापस बता रहा हूं, NH 11 की पोजीशन वापस आप देखिए, NH जैसलमेर से लेकर के चलती है ये पोजीशन, और जैसलमेर से आप देखिए इस तरीके से ये यहां चली जाती है, जो पहले सिर्फ यहां से लेकर के इस जगह से जो NH 11, देखिए मैं यहां से मिटाता चला जा रहा हूं, ये NH 11 देखिए मेरे साथ चल रहा है, ये NH 11 जो कभी इस तरीके से हुआ करता था यहां तक, ये NH 11 पे आ गया मैं, पुराने वाले NH। आज NH 11 के 3 पार्ट हो गए मित्रों, एक तो ये देखिए, ये यहां से यहां तक 21 हो गया, यहां से यहां तक ये 52 हो गया, और फिर वापस ये यहां से यहां तक जैसलमेर तक 11 हो गया, ठीक है। एक बार फिर वापस में प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब 21 नंबर NH नंबर 21, सॉरी NH 11 के कितने टुकड़े हो गए? NH 11 के 3 टुकड़े हो गए, NH 21 हो गया, NH 52 हो गया, और NH 11 हो गया मित्रों, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये NH 11 के 3 भाग हो गए, ठीक है, ओके, यस। अब आगे चलते हैं, 11 का पोस्टमार्टम हो गया, अब आप 12 पर आइए, NH 12 की पोजीशन क्या कहती है? ये 12 हो गया हमारा, 12 में आते हैं, देखिए 12 क्या कहता है? 12 पहले आप देखिए कहां से, जयपुर से शुरू हो रहा था, ठीक है, 12 पहले जयपुर से प्रारंभ हो रहा था मित्रों, और 12 जयपुर यहां से प्रारंभ हो रहा था, उसके बाद में आप देखिए, एक मिनट में अच्छा सा कोई कलर ले लेता हूं, यहां पर सुंदर सा कलर ले लेता हूं, ठीक है। अब आप देखिए 12 की पोजीशन, 12 पहले यहां से था, ठीक है, ऐसे चल रहा था 12, और ये सिंधी कैंप से, ये सवाल आपके राजस्थान पुलिस में आ चुका है कि NH 12 जो है जिले, देखिए जयपुर, ये देखो जयपुर है ये, बिल्कुल जयपुर के नीचे टोंक, टोंक के नीचे भीलवाड़ा, फिर बूंदी, सॉरी, और बूंदी के नीचे कोटा, कोटा के नीचे झालावाड़, ये सवाल है आपके यहां पर, ये 12, ये नेशनल हाईवे नंबर 12 है। तो देखो मित्रों, अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, ये नेशनल हाईवे 12, अब देखिए ये जो 12 था ये टोटली चेंज हो गया 52 में, ठीक है, यहां 52 हो गया, फिर ये आगे भी देखो, ये मैंने 11 में भी जो पुराना 11 नंबर है इसको भी 52 लिख रखा है, ये यहां भी 52 हो गया, और फिर देखिए ये जो इधर देखिए, ये इधर मुड़ गया, ए 65, यानी कि ये 65 है, ये भी 52 में चेंज हो गया मित्रों। तो ये 52 की पोजीशन देखिए क्या होती है, 52 की पोजीशन देखो, ये 65 वाला हिस्सा यहां तक आ गया, फिर यहां से फिर ये 11 वाला हिस्सा आ गया, और फिर ये 12 वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। ये कौन सा नेशनल हाईवे हो गया? वर्तमान हम इसको बोलेंगे नेशनल हाईवेज नंबर 52, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 12 तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया 52 में, इसलिए 12 के आगे हम लिखेंगे 52, ओके। 12 को हमने 52 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आप लोगों का नंबर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लगभग आप घूम रहे हैं कितने के बीच में? आप घूम रहे हैं लगभग
100 के आसपास घूम रहे हैं। ओके यस, ये 52 का मैंने आंकड़ा आपको दिया, आपको बता दिया। 3 जो है वो 44 में बदल गया, 76 27 में कन्वर्ट हो गया, 12 52 में चेंज हो गया, ठीक है। और जो 8 था वो 2 में चेंज हो गया, 48 और 58 में चेंज हो गया, फिर 48 का टुकड़ा बन गया इसमें। 14 जो है वो सीधा सीधा चेंज हो गया आपके यहां पर 62 में चेंज हो गया। ये 62 15 वाला है, देखिए ये 15 को देखो आप, यहां से चल रहा है और यहां से ये पार्ट आ गया, ये 62। ओके 62 की पोजीशन क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये 62 की पोजीशन यहां पर क्लियर हुई, ये यहां पर 8 की पोजीशन क्लियर हुई। अभी कोई नेशनल हाईवे है ऐसा जिसकी पोजीशन क्लियर नहीं हुई हो? इतना जरूर ध्यान रखना, इसमें मैंने पुराने नेशनल हाईवे में और नए नेशनल हाईवे में एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर प्लस किया है, ये वाला, ठीक है। ये 11 नंबर यहां से स्टार्ट होता है, अब झुंझुनू से, ये ध्यान रखना। बस केवल ये 11 नंबर की पोजीशन ये मैंने यहां पर बनाई, बाकी वही नेशनल हाईवे है। और एक नेशनल हाईवे जो कभी ये 14 हुआ करता था, ये टुकड़ा जो NH 8 में मिल रहा था पहले, ये 162 अब हो गया है, ठीक है। तो 14 नंबर का जो नेशनल हाईवे है, यहां पर मैंने कहीं नहीं लिखा, 14 को देखो कितने भागों में बटा, यहां पर लिख रहा हूं। ये नेशनल हाईवे नंबर 14 है, वो किस किस में बटा, एक तो 62 में बटा और एक 162 में बटा, ठीक है। ये 14 नंबर का नेशनल हाईवे 62 एंड 162 में ये कन्वर्ट हो गया है, ये ध्यान रखें। अब मैं एक बार फिर वापस आपको यहां तक बताने के बाद वापस मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट, अब वापस प्रैक्टिस कराऊंगा अगले नेशनल हाईवे की तरफ। ओके यस, अब आ जाइए वापस, एक नया नक्शा आपको मैं फिर लेके आया हूं, ठीक है। अब आपको बताना है, अब मैं स्पेशली नए ही नेशनल हाईवे बनाऊंगा, आपको केवल नए नेशनल हाईवे के अब नंबर मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर नया नेशनल हाईवे बना रहा हूं। अब बताइए मुझे, ये मैं जो बनाने जा रहा हूं अभी नेशनल हाईवे, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक नेशनल हाईवे ये है, ये 12 में कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही तक आ गया। आप मुझे नंबर लिख के भेजें, ये कौन सा नेशनल हाईवे है। यस, मैं आपको देख पा रहा हूं। आप अपने नेशनल हाईवे मुझे बताइए, जो आप जहां पढ़ रहे हो वो बताइए मुझे कि ये कौन सा नेशनल हाईवे है जिसको मैं अभी बना रहा हूं। बच्चों ने लिख दिया है, बहुत बढ़िया, आपका जवाब आ गया मेरे पास में, आपने लिख दिया 27। बिल्कुल इस तरीके से, अब देखिए अब क्लियर हो जाएगा ये आपका। अभी जो बच्चे छोड़ के गए उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, या तो वो फटाफट आ जाएं अभी लाइव, क्योंकि अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार और मैं आपको बताऊंगा इसमें। यस बिल्कुल, आइए फटाफट आप लोग आइए ताकि हम देखते रहें। आपकी लाइव चैट 9700 के आसपास आप लोग पहुंच गए हैं, तो ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया 27। 44 किसी बच्चे ने लिखा है, बबलू घुमरिया, बबलू घुमरिया 44 नहीं है बेटा, ये 44। अब बताओ मुझे ये कौन सा नेशनल हाईवे होगा, इसका जवाब दीजिए, फटाफट लिख के भेजिए, ये कौन सा नेशनल हाईवे होगा। मैं बिल्कुल आपको देख पा रहा हूं, फटाफट से आप मुझे जवाब भेजिए, जल्दी से जवाब भेजें। अब इसका जवाब सही भेजा है पिंकी यादव, 27 लिखा है। ये आप बहुत पीछे चल रहे हो, बिल्कुल अब फटाफट जवाब आ रहा है बच्चों का। वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब दिया 44, वेरी नाइस, बहुत सुंदर जवाब है ये आपका 44। और इसका पहला नाम कितना था, 3 नंबर था। 27 का पहला नाम क्या था, 76 था। ओके अब चलते हैं आगे। यस, अब देखिए ये वाला नेशनल हाईवे बताइए, देखिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं अभी। हाँ जी, ओके अब देखिए ये डार्क मैंने ग्रीन लिया है, ये बस मुझे बताइए ये नेशनल हाईवे कौन सा होगा। ये गंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से जोधपुर, जोधपुर से ये
जोधपुर, उसके बाद में ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया, बीकानेर तक ही देखिए, बीकानेर से ये नागौर में जाता है, नागौर से जोधपुर में आता है, जोधपुर से पाली, पाली से सिरोही, और सिरोही से ये देखिए ये नेशनल हाईवे नंबर नया, बिल्कुल नया नेशनल हाईवे बना है। अब इसका मुझे आप जवाब भेजिए, ये कौन सा होगा। बच्चों ने जवाब दे दिया, आशीष शर्मा, निशा वर्मा, अभी चौधरी, राहुल चौधरी, गोविंद गुजर और रामजीत चौधरी, सत्यपाल सिंह, पुरुषोत्तम चौधरी, सीमा सैनी, मनोज, सभी बच्चों ने। राहुल जी फालतू की कमेंट्स, राहुल फालतू कमेंट्स नहीं करें भैया, ये बच्चों को ऑब्जेक्शन हो रहा है, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। बहुत अच्छे से सीखिए, लेकिन 62, 11, 68 ये गलत लिखा है प्रेम वर्मा जी, आपने, आपको केवल इसमें 62 लिखना है। बहुत बढ़िया, आपका बहुत शानदार जवाब आया, मोस्टली बच्चों का राइट जवाब आया, ये 62 हो गया, वेरी गुड। ये हमारा कौन सा नेशनल हाईवे हो गया, 62 की पोजीशन। अब आप देख सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में 62 की पोजीशन क्या है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट नेशनल हाईवे, इसी ग्रीन कलर से बड़ा अच्छा दिख रहा है ये मुझे, मेरे तो सिस्टम में बड़ा सुंदर दिख रहा है, और मुझे लगता है आपको भी सही नजर आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए NH 8 का जो पोस्टमार्टम किया हमने, वो देखिए मैं यहां पर एक नेशनल हाईवे बना रहा हूं, यस देखिए ये अलवर, अलवर से जयपुर, जयपुर से टोंक, टोंक से अब देखिए ये बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से ये NH 27 को क्रॉस करता हुआ झालावाड़, और झालावाड़ से इधर आ गया। नंबर लिख के भेजिए, इस नेशनल हाईवे के नंबर कितने आ गया, जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर जवाब। पुरुषोत्तम चौधरी का सबसे पहले जवाब आया, उसके बाद में अभी चौधरी का जवाब आया, बबलू, सभी का बहुत सुंदर जवाब आ रहा, बहुत पिंक, सबका बहुत अच्छा जवाब आया। ये आपका जवाब आया 48, क्या ये सही है, क्या ये सही है। आलिया सदाफ, ये 52, क्या ये सही है। ये पहले कौन सा नेशनल हाईवे हुआ करता था, ये देखिए यहां तक कौन सा था, 8, ये 8 था, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, 52 में, सॉरी 48 में कन्वर्ट किया था हमने इसको, कहां तक, 48 अजमेर तक, यहां पर 48 कन्वर्ट किया था, 48 अजमेर तक हमने इसको कन्वर्ट किया था, यहां तक, ठीक है, यहां तक 48 किया था, ये वाला, ठीक। यहां ये वाला नेशनल हाईवे, ये वाला, इसका नंबर मुझे बता दो आप, इस वाले का जो दूसरा मैंने बनाया है, ये यहां तक, ये वाला जो है, इसको चलो मैं अभी मिटा रहा हूं। आपका जवाब 48 वैसे गलत आया, ये 12 था, ये ध्यान रखें, और इसका यहां पर ये जवाब जो है थोड़ा सा आपका मिस्टेक कर गया, तो यहां आप देखिए, इसको दूसरे कलर से अभी मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये आपने जो है थोड़ा सा ये इस तरीके से, ये 48 हो गया, ये 48 हो गया मित्रों, यहां तक 48, और इसके बाद में ये 48 यहां तक हुआ, राइट। लेकिन जो मैंने आपको पहले बनाया था दूसरे कलर से, मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कलर लिया, मतलब जो बनाया, ये इस तरीके से यहां से यहां तक ये अलग हो गया। एक नेशनल हाईवे देखिए यहां से आता है वो इस तरीके से, ये देखिए यहां आता है, और सीकर से सीधा इस तरीके से आता है, और आने के बाद में ये नेशनल हाईवे इस तरीके से आता है। इसका नंबर 52 होगा मित्रों, ठीक है, इसका नंबर 52 होगा। ये यहां से और यहां तक, ये पहले यहां से यहां तक तो 62 हुआ करता था, फिर यहां से यहां तक ये 11 हुआ करता था, यहां से यहां तक ये 12 हुआ करता था। लेकिन अब देखिए कि ये जो 52 नंबर नेशनल हाईवे बना, वो 3 नेशनल हाईवे को तोड़ करके बनाया गया है। 65 को, जो कि यहां से लेकर के यहां तक मैं निशान बना रहा हूं आपको, यहां तक ये 65 होता था, इसके बाद में यहां से लेकर यहां तक ये 11 होता था, 11 फिर यूं चला जाता था,
ठीक है। और उसके बाद में ये नेशनल हाईवे 12 होता था, अब ये पूरा का पूरा 52 नेशनल हाईवे नंबर हो गया। ओके, यस। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आपको यहां पर देखिए ये 62 हुआ, लेकिन ये जो हमारा NH 11 में अभी बनाने जा रहा हूं, NH 11 जैसलमेर से शुरू होता है, ठीक है, जैसलमेर से होता हुआ इस तरीके से ये यहां आके मिलता है, और यहां मिलने के बाद में ये चूरू से होता हुआ इस जगह से यहां ये चला गया, ये चला गया मित्रों। इसका नाम अब 11 हो गया, ये नेशनल हाईवे नंबर 11 हो गया। अब नए सिरे से आप ध्यान रखें, यहां तक ये 11 नंबर हो गया, ये 11 नंबर हो गया, ठीक है। एक एक को क्लियर करके पढ़िए आप लोग, ठीक है। और भी एक बार आप घर पे भी प्रैक्टिस करना इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं आपको। ये जो ग्रीन कलर है ये 62 हो गया आपका, ठीक है, ये 62 हो गया, ये 62 नीचे तक हो गया, ये 11 हो गया। और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये नीचे जब आ रहा है तो इसका नंबर क्या होगा मित्रों, ये जब नीचे ऐसे आता है, यही 15 नंबर था, ऐसे आता है। तो अब इसको जैसलमेर से लेकर के यहां जालोर तक हम लोग 68 नाम देते हैं, तो ये 68 हो गया यहां पर, ठीक है, ये 68। ओके, जैसलमेर से यहां तक 68 हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो हमारा NH 8 आ रहा था ये अजमेर तक आ गया, यहां तक आ गया अजमेर तक। तो पहले ये अजमेर से राजसमंद आता था, राजसमंद से उदयपुर आता था, उदयपुर से डूंगरपुर आता था, और ये इधर आ जाता था। पहले ये पोजीशन थी पहले। तो हमारे नेशनल हाईवे 8 की पोजीशन देखिए ये थी पहले, पूरी की पूरी ये वाली पोजीशन थी। अब आप देखो नेशनल हाईवे नंबर 8 को अजमेर तक तो माना कितना 48, ये तो हो गया 48, ठीक है, ये 48 हो गया। और उसके बाद में ये जो यहां से आपको पहले मैंने एक बार बताया, याद कीजिए, ये नेशनल हाईवे पुराना कौन सा था, पुराना नाम 79, और 79 मैंने बताया कि जब अजमेर से आगे निकलता है और ये इस तरीके से ये आके इसमें ऐसे मिल रहे थे दो नेशनल हाईवे, तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक 89 था। लेकिन 89 आप देखो ग्रीन कलर का आ रहा है 62, तो ये तो 62 हो गया। और ये जो आया है ये यहां से देखिए ये आया है आपका जो नेशनल हाईवे नंबर है 58, जो कि जो पहले 65 आता था ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो देखो 65 की पोजीशन क्लियर हो गई है। पहले पुराना 65 देखिए ऐसा था 65, ये देखिए ये यहां तक, यहां पाली में आके और इस तरीके से पाली में आने के बाद में ये यहां इस तरीके से यहां पाली में समाप्त होता था पहले 65 मित्रों। लेकिन अब 62 बन गया ये पूरा, ये देखिए ये यहां से यहां तक ये 62 हो गया, ये 62 हो गया, ये 62 हो गया। अब देखिए यहां पर ये जो नेशनल हाईवे है जो बीकानेर से स्टार्ट हो रहा है, बीकानेर से, और ये जोधपुर नागौर तक आया, यहां तक तो इसको बोलेंगे 62, ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा होगा। और ये फिर ये 62 की एक ब्रांच तो इधर आ जाती है। और ये जो पूरा एक ये ऊपर से एक नेशनल हाईवे से यहां एक चौराया बनता है और ये यहां पर अजमेर में आके मिल जाता है, ये 58 होगा यहां तक, ये 58 यहां से लेकर के और यहां तक ये 58 हो गया। और इससे नीचे जब आप आओगे ये 58 हो गया, और यहां से यहां तक उदयपुर तक आओगे तो ये 58, जहां तक ये 27 आ रहा है यहां तक ये 58 कहलाएगा। तो ये वर्तमान में 58 की पोजीशन मैंने बना दी। ये नेशनल हाईवे नंबर 58 जिसको बहुत ज्यादा डार्क किया है, ये नेशनल हाईवे नंबर 58 आप देख सकते हैं कि अब नेशनल हाईवे नंबर 58 यहां से स्टार्ट होता है सीकर से, और सीकर से स्टार्ट होने के बाद में मित्रों ये देखिए 58 जो है अजमेर में आ गया। और जो NH 8 यहां पर देखिए यहां पर भी एक चौराया बनता है, इससे स्ट्रेट जो निकलेगा वो 48 निकलेगा, इधर जाएगा ये भी 48 होगा, और ये 58 हो गया और ये भी 58 हो गया, यहां तक ये उदयपुर तक 58 होगा। उसके बाद में ये जो 27 के बाद में इसको वापस हम बोलेंगे 48, ठीक है मित्रों। तो ये यहां तो 58 हुआ और इसके नीचे से इसको हम बोलेंगे 48, यहां से 48 बन जाता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये 48 की पोजीशन हो गई।
ये जो डार्क दिखाया है मैंने, ये 58 हो गया नेशनल हाईवे नंबर। अच्छा, अब आप आगे चलिए 52 की पोजीशन। अब NH11 को देखिए, NH11 यहां से देखिए इस तरीके से आ रहा था, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। यस, अब देखिए ये NH11 आ रहा था पहले पुराना वाला, और ये सिंधी कैंप में आने के बाद में, अब देखिए यहां सिंधी कैंप में आने के बाद में पूरा का पूरा 11 ही कहलाता था, ये पूरा यहां तक 11 कहलाता था। अब ये 15 का ये पार्ट 11 हो गया, और ये भी 11 तो है ही, और 11 को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। और ये वाला जो टुकड़ा है ये कितना हो गया आपका, ये 48, अभी मैंने ये सॉरी 52 हो गया। ये कौन सा हो गया 52, ये जरा 52 यहां पर ब्लू कलर का, ये 52 जा रहा है, ठीक है। तो ये 52 की पोजीशन आप देख लीजिए, इधर को यहां से यहां तक ये 52 मिल गया। ओके, 52 देखिए, इधर को यहां पर है, इधर को यहां पर है। अब ये पोजीशन है वर्तमान में 52 की, ठीक है। उसके बाद में फिर वापस, अब ये 11 का जो टुकड़ा है यहां से लेकर के यहां तक, ये इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर 21 हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया 52 हो गया, और ये आगे का टुकड़ा जो 11 का, ये 11 ही रह गया, ठीक है मित्रों। लेकिन आप देखिए NH11 3 भागों में टूटा, 21, 52 और 11 में, ठीक है। ये नेशनल हाईवे हो गया हमारा। और ये जो पहले कभी 14 हुआ करता था यहां पाली तक, आप पुराना नेशनल हाईवे को देखिए, ये कभी 14 हुआ करता था, अब ये यहां तक 62 हो गया। और ये जो छोटा सा ब्लैक टुकड़ा आपको नजर आ रहा है यहां पर, इसका नंबर बदल गया, ये 162 हो गया मित्रों, 162 हो गया। ये आपको अगर ये नेशनल हाईवे याद करनी है तो थोड़ा सा आपको यहां पर देखना पड़ेगा। अब मैं वापस फिर एक बार आपको लेके आ रहा हूं, अब आपको ही बताना है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको सिर्फ यहां पर थोड़ी थोड़ी जानकारियां दूंगा। बताइए ये नेशनल हाईवे कौन सा है, ये नेशनल हाईवे आपको बताना है। ये बीकानेर तक आया, बीकानेर से नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से सीकर, सिरोही, सिरोही से आगे आ गया। अब बोलिए इसका जवाब भेजें, ये कौन सा नेशनल हाईवे है, ठीक है। आप बता दे रहे हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, इस तरीके से सबसे पहले यही बनाएं। ओके, अब आप इसको ज्यादा से ज्यादा, आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये लाइव क्लास है, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार प्रैक्टिस कर ली, आप बार बार इसको देखोगे, 2 बार 3 बार, फिर आप अपनी एक ब्लैंक नक्शा लीजिए और उस पर इसको प्रैक्टिस में लीजिए, तो आपको सारे प्रश्नों का जवाब यहां पर देखने को मिलेगा। फटाफट देखिए, ये वाला नेशनल हाईवे, इसका जवाब आप खुद लिखें, और जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं उनका जवाब आपको खुद को लिखना है मित्रों, ठीक है। अब देखिए दूसरा नेशनल हाईवे, ये यहां से अजमेर तक मुझे बताइए, और अजमेर से यहां तक, इसका नंबर बताओ क्या होगा। और भी मैं दूसरा, देखिए एक नेशनल हाईवे, ये देखिए यहां से ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, जयपुर में आ गया, सीधा ऐसा आ गया, इसका नंबर मुझे आप बताएं, आप खुद लिखना है इनके नंबर, सभी को मैं अलग अलग कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, और एक नेशनल हाईवे आप देखिए, यहां से जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर में इस तरीके से मिला, मिलने के बाद में यहां से ये नेशनल हाईवे ऐसे चला गया, इसका नंबर भी मुझे लिख के भेजना। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं मित्रों, दूसरा कलर मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। आप मुझे जवाब दें, ये एक नेशनल हाईवे है, इसका जीवे में आप जवाब दे सकते हो, दे भी रहे हैं कि ये कौन सा नेशनल हाईवे है, ठीक है। यहां पर आपने कई बच्चों ने जवाब दिया, इसका जवाब भेजें। और एक मुझे आप, ये एक मैं जो ब्लैक कलर का भी लेने वाला हूं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्लैक लिया था, उसके बारे में आप मुझे बताएं कि ये यहां जो आ रहा है राजसमंद, राजसमंद से अजमेर, अजमेर से यहां, ये इस नेशनल हाईवे का ही पहले कभी पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो ये मुझे आप बताएं कि ये कौन सा नेशनल हाईवे है। ये यहां के मिलता है, और यहां के मिलने के बाद में ये 65 नंबर जो कभी हुआ करता था उसमें आकर के ऐसे मिल जाता है। तो ये कौन सा नेशनल हाईवे है, इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ वही कलर आ रहा है। ये कौन सा नेशनल हाईवे, यहाँ इस बीच में मुझे आप बताएं कि दूसरा कलर जो मैं यहां पर ले रहा हूं वो ये वाला ले रहा हूं, इसमें मुझे आप बताएं ये वाला जो नेशनल हाईवे है ये कौन सा है। और फिर ये वाला कौन सा है, आपको कलर से अपना आप ही समझ में आएगा। अभी मैं जो बना रहा हूं उस हिसाब से बना रहा हूं। ये देखिए
ये देखिए रेड कलर का नेशनल हाईवे ये है, यहां भी एक रेड कलर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेशनल हाईवे, इनके नंबर आप खुद लिखते रहें। अब मुझे आप लोग बताएं, ये नेशनल हाईवे एक इस तरीके से आया, यहां से यहां तक ऐसे जुड़ गया। ये नेशनल हाईवे कौन सा होगा, ये ब्लैक वाला कौन सा होगा, और ये वाला कौन सा होगा। ठीक है, इनके सभी के आप मुझे नाम यहां पर आप खुद लिखें और मुझे भेज दें कि भाई ये कौन कौन से नाम होंगे। आप खुद लिखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें बिल्कुल नेशनल हाईवेज की। और इसके अलावा हम देखते हैं, ये नेशनल हाईवेज यहां ये हो गया। एक नेशनल हाईवेज जो है इसकी पोजीशन यहां पर ये बनती है। ये कौन सा नेशनल हाईवे हो गया। ठीक है, इसका नंबर आप लिखें, इसका नंबर लिखें। और एक नेशनल हाईवे हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, एक नंबर ये हो गया। अब ये अलग अलग कलर में हैं। पहले पुराना नेशनल हाईवेज को आप सामने रखना। बस पुराना वाले में तो क्या है, पूरा एक यही आ रहा था। ठीक है, और 65 नंबर एक पूरा एक यही आ रहा था यहां तक। ये 14 नंबर एक यहीं जा रहा था, 89 नंबर एक यहीं जा रहा था, 11 नंबर पूरा का पूरा यही जा रहा था, 8 नंबर पूरा का पूरा एक यही आ रहा था, 12 नंबर एक यहीं आ रहा था। ठीक है, और 3 नंबर हो गया, ये 76 नंबर पुराना हो गया। तो ये नेशनल हाईवेज है मित्रों, इनके बारे में आप खुद आप प्रैक्टिस करें। आपको ये मैंने एक रेखा चित्र बना के रख दिया है, इन पर आप खुद नाम लिखें, अपने घर पर प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप देखिए, ये आपके खुद के प्रैक्टिस करने का मैं एक तरीका बता सकता हूं आपको किस तरीके से पढ़ना होगा। मित्रों, पढ़ना आप सभी को पढ़ना, खुद को पढ़ना पड़ेगा इसमें। और इससे ज्यादा मैं प्रैक्टिस आपको क्या कर रहा हूं, अब मैं कुछ आपको प्रश्नोत्तरी लेके आ रहा हूं। फटाफट आप उनका जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। फटाफट से आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं मित्रों। अब हमारा जो अगला है ये, ओके, अब आप जवाब दें, प्रश्नोत्तरी पर आ जाएं। देखिए जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से सोच करके जवाब लिखें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान राज्य, ये हमारा ट्रैफिक से रिलेटेड एक परिवहन निगम है। इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1964 में मानी गई है। यह सवाल पूछा गया सूचना सहायक 2018 और थर्ड ग्रेड टीचर 2013 की भर्ती परीक्षा में इस बात को पूछा गया। यानी कि नेशनल हाईवेज में से सवाल सूचना सहायक और थर्ड ग्रेड टीचर, ये तो हमने कम से कम देखा है। जो मिला है मुझे वो मैंने आपको बताया। बाकी ये सवाल बहुत अच्छा है। जितने भी सवाल अभी आएंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक कलेक्शन होगा, लगभग 15 सवाल राजस्थान के नेशनल हाईवेज के वो सवाल हैं जिनको अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। मित्रों, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। आगे चलिए। जयपुर में से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है। जयपुर से, ये में नहीं है, ये जयपुर से आगरा, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है उसका नंबर, नया नंबर क्या है इनमें से। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। आपको नक्शे में देखिए, मैं यहां पर बता रहा हूं, ये एक सवाल मैंने दिया था। ये देखिए यहां जयपुर तक, इसको क्या नंबर दिया जाता है। आप जवाब भेजिए। बच्चे पिंकी यादव ने दे दिया 21 नंबर। वेरी गुड, सभी का जवाब आ रहा है। वेरी नाइस। 29, 21। ठीक है, नेशनल हाईवे 21 इसका नाम, मैंने आपको बताया। यहां पर इसको 21 दिया, आगे इसको 52 दिया और उसके आगे इसको 11 नंबर दिया। यही बनाया हमने शायद। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल हाईवे हुआ। अगला सवाल हम लेके आते हैं। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर हैं। तो देखिए एक बार मैं आपको नक्शे से बताता रहूंगा। ठीक है, आप लोग इसका जवाब देते रहे। ये हमारा नक्शा था और इस नक्शे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया NH 8 की पोजीशन। पुराने के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, पुराने के हिसाब से। जूनियर JEN में पूछा है, सिविल डिप्लोमा 2016। यही सवाल राजस्थान पुलिस में, मुझे याद है राजस्थान पुलिस में पूछा है। तो एक 12 नंबर, ये देखिए जयपुर से एक नेशनल हाईवे से गुजरता था। जयपुर से टोंक, टोंक से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से झालावाड़, ये गुजरता था। अब इसमें आप बताइए जवाब कौन सा होगा। देखिए जयपुर, जयपुर से बूंदी, बूंदी से झालावाड़, 3 को बिलोंग कर रहा है। कौन सा नेशनल हाईवे 12। यहां पर जयपुर हो गया, यहां पर बूंदी हो गया, नीचे झालावाड़ हो गया। तो इसका जवाब होगा आपका बी। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के, देखिए
राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब तक जाता है। तो देखिए हमारा नक्शा देखिए इधर को, ये हमने नक्शा बनाया, सवाल पूछ रहा है बीकानेर जैसलमेर, बीकानेर की पोजीशन ये हो जाती है हमारे नक्शे में, जैसलमेर की पोजीशन ये हो जाती है। अब बीकानेर और जैसलमेर से जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो इसका जवाब क्या है? NH11। ठीक है, वर्तमान नए नेशनल हाईवे के हिसाब से तो इसका जवाब क्या होगा? NH11। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है जो कि RS-RTS परीक्षा 2013 में पूछा गया था, उस समय इसका जवाब हुआ करता था मित्रों ये वाला। तो ये कौन सा नेशनल हाईवे था? 15। तो उस समय के हिसाब से इसका जवाब था 15, वर्तमान के दृष्टिकोण से इसका जवाब है NH11। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जयपुर कोटपुतली से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH11, NH14, NH12, NH8। देखिए पुराने हिसाब से अगर सोचें सवालों का जवाब कैसे देना है, जज ऑप्शन के हिसाब से आपको पता है ये 12 है, तो यहां जयपुर और कोटपुतली का कोई संबंध नहीं होगा जहां तक मैं समझता हूं। NH11 पहले ये हुआ करता था, यहां बीकानेर से ऐसे होकर के इस तरीके से जयपुर में इस तरीके से यूं चला जाता था। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं, ये पहले पुराना NH11 की पोजीशन हुआ करती थी। उसके बाद में NH12, NH11, NH14 की पोजीशन ये हुआ करती थी। ठीक है, अब NH8 की पोजीशन देखिए, अलवर से आता है, ये अलवर से इस तरीके से मित्रों ऐसे निकल के आता है, तो ये यहां से आता है, ये ऐसे पहले आता था, तो ये कोटपुतली यहां बिलोंग करता है। तो इसका जवाब कौन सा होगा? NH8। पहले भी NH8 था और वर्तमान में भी अगर पूछे तो NH8 की जगह पर यहां पर NH48 आएगा, तब उत्तर क्या होगा आपका? सही होगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए सवालों के जवाब आप आराम से, मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से देखिए। राजस्थान पुलिस एग्जाम 2003 में इस सवाल को पूछा, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। अब देखिए जब ऐसा हो तो सवाल में डिस्ट्रिक्टों की लोकेशन को दिमाग में लेके आओ। कौन सा पूछ रहा है? जयपुर की पोजीशन ये हो गई, उसके बाद में टोंक जयपुर के बिल्कुल नीचे आता है, फिर टोंक के नीचे बूंदी आती है, बूंदी के नीचे फिर कोटा आता है, और कोटा के नीचे फिर कौन सा आता है? झालावाड़ आता है। तो ये तो जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो कौन सा होगा? पुराने हिसाब से कौन सा होगा? 12। और वर्तमान में नए दृष्टिकोण से क्या होगा? जवाब लिख के भेजें 52। ठीक है, वर्तमान में आपको इसका जवाब 52 लिखना है, और पुराने हिसाब से इसका जवाब क्या था? 12। अब इसका जवाब क्या हो गया? 52, क्योंकि 12 जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? 52 में। ओके, आगे चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से थार एक्सप्रेस शुरू होती है? ठीक है, तो इसका जवाब कोई खास ऐसा नहीं है, बीएड प्रवेश परीक्षा 2010 में पूछा, थार एक्सप्रेस स्टार्ट होती है कहां से? जोधपुर से, क्योंकि इसने शुरू होती है पूछा है, ये ध्यान रखें, शुरू कहां से होती है, तो ये जोधपुर होगा, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। आगे चलिए, राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो पुराने हिसाब से तो लंबाई क्या होगी इसकी? 15। ये देखिए सवाल 15 पर कितने ज्यादा पूछे गए हैं, आपको ये बताने के लिए मैं सवाल दे रहा हूं प्रश्न बैंक कि किन किन नेशनल हाईवेज को उसने पहले पूर्व में अपना टारगेट बनाया है। तो देखिए ये ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2000 सेकंड ग्रेड में पूछा है 2010 में, थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013 में पूछा है, पुलिस परीक्षा 2009 में पूछा है। तो ये इन एग्जामों में इसको एक साथ 3 एग्जामों में ये सवाल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पर NH15 जबरदस्त इसने टारगेट बनाया है, अब भी आपको NH15 टारगेट बनाएगा, कितने भागों में बट गया, कौन कौन से टुकड़े हैं, NH जो 62 है वो कौन कौन से जिलों में, NH11 कौन से जिलों में, NH68 कौन से जिलों में, तो ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 किस राज्य से होकर गुजरता है? संकलनकर्ता परीक्षा 2013 और 16 में देखिए 15 कौन से राज्य से होकर गुजरता? आंध्र प्रदेश नहीं है, कर्नाटक नहीं है, राजस्थान ही होगा इसमें। तो आगे चलिए, नेक्स्ट अगला पॉइंट, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की 2013-14 में कुल लंबाई कितनी थी? देखिए मित्रों ये सवाल 13-14 का है, जो कि अन्वेक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया था, 16 की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए यहां पर इस सवाल को देने का प्रयोजन मेरा क्या था, इस सवाल को मैं आप तक क्यों पहुंचा रहा हूं कि वो ये पूछ रहा है कि राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हमारे, उन राष्ट्रीय राजमार्गों की 2013-14 में कुल लंबाई, यानी कि वो ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो जब 2013-14 का पूछ सकता है, ये सवाल 13-14 में ही पूछा गया है मित्रों। ये देखिए
14 में पूछा गया सवाल है, 13-14 का आंकड़ा है। अब वर्तमान में जो मैंने आपको आंकड़ा बताया कितना था, तो वर्तमान वाला इसलिए दिया है कि बच्चा वर्तमान में टोटल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी लंबाई मेरे ख्याल में 10,600 है वर्तमान में। तो ये आपको याद रखनी है कि 31 मार्च 2019 को राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी लंबाई, नेशनल हाईवेज की लंबाई कितनी थी, 10,600 किलोमीटर। ठीक है, उस समय इसकी लंबाई जो हुआ करती थी 7310 हुआ करती थी, इसलिए राइट है। अब ये बढ़कर के 10,600 हो गई है। ओके, अब आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट, राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 2013-14 में कितनी थी? तो देखिए उस समय ये थी 1,91,694 थी, तो उस समय थी ये। अब मैंने आपको बताया यह आंकड़ा 264 है। तो मैंने आपको ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि आप इसको याद रखें कि इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है, इसलिए जो आंकड़ा मैंने शुरू में पहली क्लास में बताया ये आपको याद रखना है। ओके, यस, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 किस जिले से नहीं गुजरता है? देखिए 12 पर भी सवाल खूब पूछा है इसने। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2009 में इस सवाल को पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 किस जिले से नहीं गुजरता है। आपको पता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से टोंक, फिर बूंदी, फिर कोटा, फिर झालावाड़, तो ये इसके जिले हो गए। अब इनमें कौन सा नहीं आ रहा? देखो जयपुर आ गया, कोटा आ गया, टोंक आ गया, कौन सा नहीं आया? अजमेर। तो ये नहीं गुजरता है पूछता है, तो इसका जवाब क्या आएगा? अजमेर। इसके बाद में आगे चलिए, नेक्स्ट अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच संख्या 79, 89 एवं 8 आकर कहां मिलते हैं? तो देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले पुराने आंकड़ों में जो बताया वो क्या था? NH 8 ये था, NH 89 ये था, ये अजमेर में आके मिला, और ये NH 79 था। ठीक है, तो इसने यही संख्या पूछी है, NH 8 ये रहा, ये NH 89, तो ये 79 ये रहा। तो देखिए ये किस जिले में आकर मिलते हैं? अजमेर में आकर मिलते हैं। इसका भी आपको जवाब यहां पर मिल सकता है। आगे चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रिडकॉर एक संस्था है, ये RAS 2007 में भी आया यार, मुझे ये भी याद है कि ये 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया था 2006 में। 2006 जो भर्ती परीक्षा जो 25 फरवरी 2007 को हुई थी, उस पेपर में भी इसको पूछा। 2006 में विज्ञापन आया, उसमें भी सवाल को पूछा रिडकॉर की फुल फॉर्म क्या है, उसमें ये सवाल पूछा। तो राजस्थान इंडोर डेकोरेशन नहीं है, इसमें आएगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। देखिए रिडकॉर एक संस्था है, RIDCOR, ये रिडकॉर एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान। ये एक संस्था है जो राजस्थान में मेगा हाईवे बनाने का काम करती है। राजस्थान में जितने भी, जैसे अपने अलवर से निकल रहा है, ठीक है, जो सिकंदरा में जाके मिल रहा है, उधर भिवाड़ी से NH 8 भिवाड़ी से ये चलता है, अलवर बाईपास होता हुआ सिकंदरा में NH 11 में, पुराने नेशनल हाईवे बोल रहा हूं मैं, उसमें जाके मिल रहा है। ये मेगा हाईवे जो अलवर से गुजर रहा है, तो ये जो मेगा हाईवे है ये रिडकॉर के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि रिडकॉर मेगा हाईवे बनाती है। रिडकॉर एक ऐसी संस्था है जो 2004 में एस्टेब्लिश हुई थी, और रिडकॉर को 2 संस्थाएं इसकी भागीदारी है। एक तो राजस्थान सरकार, ठीक है, संबंधित राज्य होता है इसमें रिडकॉर में, एक तो ये होता है, और इसमें एक MAF कंपनी होती है। ठीक है, तो ये कंपनियां जो है इसको बनाने का काम करती है मित्रों। तो एक मेसर्स कंपनी है, मेसर्स, ठीक है, FA कुछ इस तरीके का नाम है उसका, कंपनी का परफेक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये 2 जो है राज्य सरकार एक कंपनी, इन दोनों के सहयोग से राजस्थान 50:50 इनका आपस में कंट्रीब्यूशन होता है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि रिडकॉर की फुल फॉर्म है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ठीक है, और इसका काम क्या है? मेगा हाईवे बनाना। 2004 में ये संस्था बनी थी राजस्थान, और मेसर्स नाम की एक कोई कंपनी है, वो इसको, ये दोनों मिलकर के इसको बनाने का काम करती हैं। दोनों का इसमें जो योगदान है वो 50 और 50 अनुपात में है मित्रों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? रीट L2 में इस सवाल को पूछा गया है कि कौन सा स्थान 15 से, पुराना नेशनल हाईवे देखिए आप
बराबर उस चित्र को याद कीजिए, ये वाला चित्र है मेरे रटा हुआ है बिल्कुल। अब देखिए यहां पर गंगानगर की पोजीशन आई, गंगानगर के बाद में यहां बीकानेर की पोजीशन आई, यहां पर जैसलमेर की पोजीशन आई, यहां पर बाड़मेर की पोजीशन आई, यहां पर जालौर की पोजीशन आई। अब इसमें से देखिए जैसलमेर है हमारे यहां पर, तो ये बोल रहा है कि कौन सा स्थान, स्थान मीन्स प्लेस, ठीक है, ये ध्यान रखें। प्लेस राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से नहीं जुड़ा हुआ है, जैसलमेर जुड़ता है, बाड़मेर जुड़ता है, बीकानेर जुड़ता है, हनुमानगढ़ इससे नहीं जुड़ता है। रीट L2 में इस सवाल को पूछा गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर, सिटीज, सिटीज पूछ रहा है, कौन से सिटीज हैं? तो फिर देखिए वही सवाल पूछा है, रीट L2 में ही पूछा गया अगली भर्ती परीक्षा में। तो इसमें देखिए बीकानेर, नागौर नहीं है लेकिन इसमें, तो ये गलत हो जाता है। जोधपुर इसमें आता है लेकिन पाली नहीं है, 15 पे नहीं आता है। गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, जैसलमेर और बाड़मेर आता है। तो यही क्लियर हो गया कि इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी होगा। आगे चलते हैं, अच्छा लास्ट, अच्छा तो बच्चों ये आपके 17 क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं कौन से सवाल लगातार परीक्षाओं में पूछे, आपने कितने सवालों के जवाब दिए, कितना मैं आपको इसे समझा पाया हूं, ये आप अपने दिमाग से पूछिए, अपने आप से पूछिए मित्रों, ठीक है। तो ये आज हमारा ये प्रयास था, मैंने इतना बढ़िया ये जो आपको मैटर था आज, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था। देखिए मैं आपको ऐसे सवाल टॉपिक भी यहां पढ़ा सकता हूं, जिन टॉपिकों का जो कंटेंट जो होगा वो अलग ही, मुझे यहां इस तरीके की बातें नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। आप लोग भटक बहुत जल्दी जाते हैं, आप लोग ऐसी क्लासों में ज्यादा बिलीव करते हैं जो आपको स्टोरी में ज्यादा लेके जाती है। देखो मित्रों, स्टोरी तो एक ऐसी चीज है जिसको मैं भी नहीं पढ़ाऊं और दूसरा कोई और अन्य पर्सन भी आपको नहीं पढ़ाए, ठीक है, दूसरा टीचर भी नहीं पढ़ाए, तो आप खुद भी उसको पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। कोचिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो आप उन टॉपिकों को जरूर पढ़ने की कोशिश करें। आप लोग ये नहीं है जैसे मैं आपको अब लोक देवता का टॉपिक पढ़ाऊं या लोक देवियों का पढ़ाऊं या कोई और भी टॉपिक पढ़ाऊं, जिनका जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें स्टोरी बनेगी और उनमें कोई ऐसा समझाने का कोई मैटर नहीं बनता है, तो उसमें वो आपको बहुत सुंदर लगेंगी, बहुत अच्छा आपको वो टॉपिक लगेगा। लेकिन वो टॉपिक अगर मैं यहाँ बोर्ड पर आज पढ़ाता हूं तो वो आपके लिए टाइम वेस्ट मानता हूं, मेरा दृष्टिकोण है ये। हालांकि आपका क्या होगा ये आप अपने आप से पूछिए, लेकिन मैं एज ए कॉम्पिटिटिव एक्सपर्ट आपको ये सलाह दूंगा कि जितने भी IAS और RAS जो होते हैं, अगर आप उनसे बात कीजिए वो यही बोलेंगे कि आपको अच्छे कॉम्पिटिटिव क्लासेस की अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको उन टॉपिकों का चयन करना चाहिए और जो आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और उन्हीं टॉपिकों को आप ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की कोशिश कीजिए। जो विषय वस्तु आपको अच्छे से आ सकती है या जिसको आप जानते हो, उसको बार बार आप 26 बार रिपीट करें तो वो आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। आपने नया कुछ नहीं सीखा, जो आप जानते थे आप उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसे टॉपिक मैं आपको लेके आ रहा हूं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे टॉपिकों का आप निश्चित रूप से सॉल्यूशन लगातार लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।